हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है लोन के डॉक्टर चैनल पे। मैं राजेश कुमार से लोन कंसल्टेंट। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, अपनी गढ़ी हुई कमाई के पैसे में कैसे बचा सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से वीडियो जरूर देखिएगा। आजकल स्कैमर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी कीमती टाइम में से कुछ पल निकाल कर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ लोन फ्रॉड हो रहा हो और आप उससे बच सके। लोन स्कैमर से बचने के लिए हम 4 पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है ऐप लोन। ऐप लोन आजकल बहुत फ्रॉड प्रचलन में है। इसमें कई सारे लोग फंस चुके हैं और कई सारे लोग ने सुसाइड तक कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ऐप लोन होता क्या है। एक्चुअली सपोज डेट मान लीजिए कि आज समय 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई और बहुत इमरजेंसी है 1 लाख रुपए की। आज किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी चाहिए, 1 लाख चाहिए। टाइम मान लो कि 5 PM हो रहा है। अब 5 बजे तो बैंक बंद हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास फ्रेंड्स और रिलेटिव का ऑप्शन है। हम उनके पास जाते हैं, बोलते भाई साहब 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ आप हमें दे दो। आज के टाइम आपको पता है फ्रेंड और रिलेटिव कितना हेल्प आपका कर सकते हैं। वहाँ से हमें निराशा मिलती है। फिर अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है ऐप लोन। हम गूगल में जाते हैं, वहाँ सर्च करते हैं ऐप लोन। कई तरह के ऐप आते हैं, लोन दिखाते हैं कि विदाउट किसी डॉक्यूमेंट्स के वो लोन ले लो। उसमें केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड डालो, लोन आपका हो जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करते समय ध्यान देना स्कैमर करते क्या है। यहाँ पे आपके जो भी ऐप में कॉन्टेक्ट नंबर है और गैलरी का है वो एक्सेस ले लेंगे आपसे, और एक्सेस लेने के बाद आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, एक्सेस ले लिए और आपको लोन अप्रूव कर देंगे। आपने 1 लाख रुपये लोन अप्लाई किए, आपके अकाउंट में मात्र 30,000 क्रेडिट हुआ। आपके पैसे बहुत ज़्यादा नीड था, आपने वो अमाउंट यूज कर लिए। यूज करने के बाद EMI डेट से पहले आपको कॉल आता है स्कैमर का। फिर वो बोलते हैं स्कैमर कि आप हमें 1 लाख आपने हमसे लोन लिया है, उसके EMI पे करें। आपने तो मात्र 30,000 लिए हैं, तो आप तो 30,000 के EMI पे करेंगे, वो आपसे 1 लाख पे मांगेगा। क्या आप देना चाहेंगे 1 लाख का EMI? आप भी नहीं देना चाहेंगे, मैं भी नहीं देना चाहूँगा। उस बीच अब यहाँ खेला स्टार्ट होता है। अब स्कैमर क्या करेगा, आपकी जो भी गैलरी से आपके स्मार्ट से जो फोटो है वो निकालेगा, उसमें किसी लेडीज़ के साथ अटैच कर देगा। भद्दी भद्दी चीज़ें लिखेगा उसमें, जो कि ना तो आप देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऐसी चीज़ें उसमें लिखेगा। और उस सैंपल आपको सेंड करेगा आपको व्हाट्सएप पे। बोलेगा यदि आप पैसे चुकता नहीं किए, यदि पेमेंट नहीं करते हैं, तो जो फोटो है ना, या आपके जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है, सारे कॉन्टेक्ट नंबर पे शेयर कर दिए जाएंगे। या तो आप अपनी इज्जत बचा लो या उसका पेमेंट कर दो। वो बंदा तब तक आपसे पेमेंट करवाएगा जब तक आपको कंगाल न कर दे, जब तक पूरी तरह से लूट न जाए, तब तक आपसे पेमेंट कराता रहेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी ऐप लोन पे आंख बंद कर भरोसा ना करें। जब तक आप ऐप को पूरी तरीके से पुष्टि न कर लें कि सही है, तब तक आप लोन न लें और ऐप यूज न करें। पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, हाँ ओके है, तो फिर आप वहाँ से लोन ले लें। दूसरा पॉइंट है सैंक्शन लेटर। इसमें क्या होता है कि आपका जो मेल बॉक्स है उस पर एक मेल आता है, उसमें लिख कर आएगा कि आपका लोन अमाउंट 5 लाख अप्रूव्ड, प्रोसेसिंग फी इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिनिमम दिखाएगा कि आप भरोसा कर लेंगे, अरे चलो बैंक से काफ़ी सस्ता है। 4% 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें दिखाएगा ईयरली। अब मान लो आपने देख लिया, और उसमें एक चीज़ और लिख कर आएगा कि इसके ऊपर अकाउंट नंबर है, आप जो भी प्रोसेसिंग फ़ी है इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र करें और आपके अकाउंट में तुरंत पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा बैंक या NBFC है जो कि प्रोसेसिंग फ़ी आपसे पहले लेगा, ऐसा कोई बैंक NBFC नहीं है। तो प्लीज़ आप यहाँ कोई भी पेमेंट ना करें, नहीं तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तीसरा है इंश्योरेंस पॉलिसी। आजकल कई तरह के कॉल्स आते हैं, रेपुटेड बैंक से कॉल आएंगे, आपको बोला जाएगा कि सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप यदि हमारे यहाँ 50,000 का लोन इंश्योरेंस आप हमारे यहाँ 50,000 का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। यानी 50,000 के इंश्योरेंस से 5 लाख तक का लोन। तो प्लीज़ इस झांसे में बिल्कुल ना है। इंडिया में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो 50,000 के इंश्योरेंस पे आपको 5 लाख का लोन दे। तो आप समझ जाएँ कि ये फर्जी है, फ्रॉड है, तो इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। चौथा पॉइंट है फेक कॉलिंग।
आपको रिपीटेड बैंक से कॉल आएंगे, बोले जाएंगे कि सर आपका हम लोन करा देंगे, आपको हम मिनिमम रेट दे देंगे पर्सनल लोन में 10%, 8%, 7% ऐसे आपको ऑफर करेंगे। तो विदाउट वेरीफाई किए हुए किसी को आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। रिक्वेस्ट है आपसे। इसमें करते क्या है, लोन स्कैमर्स की आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिया और इनकम प्रूफ ले लिया आपसे। किसी भी सिविल के द्वारा जो भी लोन दे रहे हैं ऐप वगैरह, वहाँ से लोन उठा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और बाद में उसको सेटलमेंट करा देंगे। एक्चुअली मेरे साथ कई ऐसे फाइल आ चुके हैं, मेरी टीम के पास फाइलें आती हैं, लोन अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई करने के बाद पता चलता है कि केस रिजेक्ट। जब हम कस्टमर बोलते हैं भाई साहब केस रिजेक्ट हो गया, तो बोलते हैं भाई साहब क्यों केस रिजेक्ट हो गया? तो आपके सिविल में सेटलमेंट दिखा रहे हैं, ओवरड्यू दिखा रहा है। वो बोलते हैं हमने तो कोई लोन लिया ही नहीं आज तक, तो सेटलमेंट कहाँ से, ओवरड्यू कहाँ से? फिर हम उनको सिविल निकाल कर देते हैं, फिर वो खुद सिविल डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि हाँ सच में उनके अकाउंट से ऐसा हो रखा है। तो ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इससे बचने हैं। आप किसी को डॉक्यूमेंट्स देना है तो कैसे देना है, मैं एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से आप डॉक्यूमेंट दीजिए। आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और इनकम प्रूफ है। आप सपोज आपने ये सपोज आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड है, तो 2 लाइन यहाँ पे खींचे, नीचे लिखे ओनली फॉर पर्सनल लोन या बिजनेस लोन तो बिजनेस लोन। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक का नाम लिखना है और बैंक का नेम डालना है। इससे जो आपका मिसयूज हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसयूज होने वाला है, इसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो प्लीज़ इससे बचें। तो ये 4 पॉइंट पे हमने डिस्कस किया। ऐप लोन सोच समझ कर ऐप लोन से अप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट है सैंक्शन लेटर, ऐसा कुछ नहीं आता है। तीसरा पॉइंट है इंश्योरेंस। कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि आपको 50,000 के इंश्योरेंस पे आपको 5 लाख का लोन देगा। चौथा है फेक कॉलिंग। इन सब से आपको बचना है। एक्चुअली मुझे लोन सेक्टर में काम करते हुए आज 10 साल हो चुके हैं। तो लोन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी फी बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा और आपके हेल्प करके मुझे काफ़ी खुशी होगी। तब मुझे कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। इसके बीच आप कभी कॉल करके अपने समस्या समाधान कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9871854267। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नॉलेज से भरी वीडियो लाते रहूं। आप इस वीडियो को इतना फैला दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को बोलें कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि इस टाइप से होने वाले फ्रॉड से बच सके। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार।